हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। बीते कुछ समय में हमने कुछ स्टोरीज़ पोस्ट की हैं। आई होप आप लोगों को वो स्टोरीज समझ में आ रही होंगी और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको इंस्पायर करने में हेल्प कर रही होंगी, क्योंकि कोई भी स्टोरी किसी की भी पर्सन की लाइफ में चेंज ला सकती है। अभी तक जो हमने स्टोरीज पोस्ट की हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और आज जिस स्टोरी के साथ हम वापस आए वो भी एक बहुत बेहतरीन और इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि ये भी हमारे माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रवीण, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, इसके साथ साथ एक एजुकेटर भी हूँ। और आज की स्टोरी एक डॉक्टर और एक पेशेंट की है। एक बार की बात है कि जो डॉक्टर है वो बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ता है। तो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने से पहले जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ होता है, जो आईसीयू में एडमिट होता है, उसके फादर उसको बाहर रोकते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर को रोक के पूछते हैं कि क्या ये आपके आने का टाइम है? हम लोग करीबन 4 घंटे से आप लोगों का वेट कर रहे हैं, क्या वाकई में यही आप लोगों की ड्यूटी है? डॉक्टर सुन रहा होता है लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोलता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद सुनने के बाद बोलता है कि अभी मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो आपके बेटे को ट्रीट करना है, मुझे चेक करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो फादर होते हैं उस पेशेंट के, वो कहते हैं कि देखिए, आजकल के डॉक्टर्स का कुछ पता नहीं होता, ये लोग अपने ही धुन में रहते हैं, अपने ही एटीट्यूड, अपने ही एरोगेंस में रहते हैं, किसी की फीलिंग का इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक आम इंसान जिए या मरे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा बोलते बोलते जो है वो ये सारी चीज़ें चुप हो जाता है। कुछ देर के बाद करीबन 2 घंटे तक ऑपरेशन चलता है, और 2 घंटे ऑपरेशन करने के बाद एट लास्ट जो है, जब ऑपरेशन थिएटर से वो डॉक्टर बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है कि आपका बेटा बच गया है, आपके बेटे को हम बचा पाए और अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसको कोई खतरा नहीं है। जब वो ऐसी बात सुनता है उसका पिता, तो उसके बाद घर परिवार वाले सारे लोग खुश हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर अपना जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जरा सी वो अपने दे के तेज़ी में निकलने वाला होता है। तो वो डॉक्टर को बोलता है कि हमें आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ चीज़ें पूछनी है। तो डॉक्टर तेज़ी में निकलते वक्त कहता है कि अब आपको जो भी कुछ पूछना है वो आप यहाँ पे नर्स हैं उनसे पूछिए, वो आपको सारी बातें क्लियर करा देंगी। और ऐसा कह के वो तेज़ी से निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो जब नर्स आती है तो नर्स को कहता है कि आखिर क्या ऐसा खास है इस डॉक्टर में कि इसमें इतना एरोगेंस है, इतना एटीट्यूड क्यों है इस डॉक्टर में, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरीके से क्यों ये अपने पेशेंट्स के साथ ट्रीट करता है कि जब पेशेंट इससे बात करना चाहता है तो ये बात क्यों नहीं कर पा रहा है। और जब ऐसी बात सुनती है उसकी नर्स, तो उस सिचुएशन में नर्स की आंखों से आंसू आ जाता है। नर्स बोलती है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है, आज सुबह ही इनके बेटे की, डॉक्टर के बेटे की बहुत भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और जिस समय आपने फ़ोन किया था, जिस समय आपके बेटे के इलाज के लिए हम लोगों ने फ़ोन किया था, उस समय वो अपने बेटे की चिता को आग लगाने ही वाले थे, लेकिन क्योंकि हमने उन्हें फ़ोन किया कि एक एमरजेंसी केस है, तो इसीलिए वो काम छोड़ के वो बीच में ही आ गए। और उसके बाद उन्होंने आपके बेटे का इलाज किया और अब आपका बेटा सुरक्षित है। और ऐसा जैसे ही कहा तो वहाँ पे जितने लोग खड़े थे, उनके सगे संबंधी, सबके आंखों में आंसू आ गए और उनको पश्चाताप हो रहा था। बेसिकली इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग कई बार ये गलती करते हैं उस पर्सन की तरह, उस फादर की तरह, कि हम सिचुएशन को समझे बिना कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा हुआ, जब डॉक्टर इलाज करके गया, देन उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद जो भी चीज़ें थी वो पूरी की। बट इस फादर को क्या लगा, जिसका बेटा बीमार था, इसको ये लगा कि डॉक्टर इससे एरोगेंस से बात कर रहा है, डॉक्टर इसके बेटे का इलाज नहीं करना चाहता। हमें से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बार परिस्थिति का बिना अंदाज़ा लगाए लोगों पर भड़क जाते हैं। देखिए, टैलेंटेड आदमी, नॉलेजेबल आदमी वही माना जाता है जो हमेशा जब भी उसको गुस्सा आता है तो पहली बात तो अपने गुस्से को पालना सीखता है, मतलब वो गुस्सा जाहिर नहीं करता है। क्योंकि नॉलेजेबल लोगों को आपने गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा, उनको पता है कि अपने एंगर को हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि एंगर की वजह से लॉस हो सकता है, रिलेशन का लॉस हो सकता है, अलग अलग तरीके के लॉस हो सकते हैं। तो समझदार पर्सन ऐसा कभी भी नहीं करता है। अब यहाँ पे इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? हम लोग भी बहुत बार सामने वाला आता है और उसके बाद चालू हो जाते हैं, मतलब वो कैसे माइंडसेट से है, क्या परेशानी है, नहीं परेशानी है, किस तरीके से उसके साथ अभी सिचुएशन चल रही है, ये सब चीज़ों को समझे बिना कई बार हम अपने एंगर को जाहिर कर देते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी हम रिएक्ट करें तो रिएक्ट करने से पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें कि हमें इस समय में रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे उस मरीज के पिताजी ने बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया। आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा मतलबी डॉक्टर होता तो क्या वो इलाज करने के लिए आता? हर पर्सन के लिए एक परसेप्शन रखना ठीक नहीं है। कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं जो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी में जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करें। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारी बहुत केयर करते हैं,
और इस कोरोना वायरस के टाइम पे आपने देखा है कि डॉक्टरों ने और जितने भी हमारे सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया है जिन लोगों ने, उन्होंने कितनी हेल्प की है। तो मैं बस यही सारी चीज़ें कहना चाहूँगा कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिना सिचुएशन को समझे कभी भी अपने गुस्से को जाहिर मत करिए, क्योंकि आपका गुस्सा कुछ फीलिंग्स के हिसाब से निकल जाता है, बट फीलिंग्स के लिए आप कुछ जो धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं, जो विचारधाराएं अपने मन में बना लेते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले परिस्थिति का पूरा ज्ञान लेना चाहिए, तब ही आपको रिएक्शन देना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको लाइफ के बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में क्लियर करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you so much.